गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गुरु पूर्णिमा की कथा, महत्व और पूजा किस प्रकार की जाती है, इस सब के बारे में लेके आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे हम व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, महर्षि वेद व्यास का जन्म दिवस के रूप में यह पूर्णिमा बनाई जाती है, जो वेदों के रचयिता माने जाते हैं। इस दिन भक्त अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। गुरु पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास का जन्म ऋषि पार्शर और सत्यवती के मिलन से हुआ था। वेद व्यास जी का बचपन से ही आध्यात्म में रुचि थी। उन्होंने अपने माता पिता से प्रभु के दर्शन की इच्छा प्रकट की और वन में तपस्या करने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी और कहा, जब घर की याद आए तो लौट आना। वेद व्यास जी वन में कठोर तपस्या करने लगे और संस्कृत के ज्ञान भाषा में प्रवीणता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने वेदों का विस्तार किया और महाभारत के 18 पुराणों और ब्रह्म सूत्रों की रचना की। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुओं का सम्मान करने और उनका आशीर्वाद लेने का दिन है। इस दिन भक्त अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमें यह याद दिलाता है कि गुरु का स्थान हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और हमें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करने वाले की भूमिका हमारी कितनी अहम है। गुरु पूर्णिमा की कथा का महत्व। गुरु पूर्णिमा की कथा हमें यह सिखाती है कि गुरु का महत्व क्या है और हमें हमेशा अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। वेदव्यास जी के प्रथम गुरु माने जाते हैं और उनके जन्म दिवस के रूप में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जगत गुरु भगवान शिव ने इस दिन से सप्त ऋषियों को योग सिखाना शुरू किया था। आधुनिक दौर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने आध्यात्मिक गुरु श्रीमद राम राजचंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिन चुना। गुरु पूर्णिमा का त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल और भूटान में भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नेपाल में गुरु पूर्णिमा को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। हालांकि भारत में शिक्षक दिवस गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं बल्कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के को मानने वाले गुरु पूर्णिमा भगवान बुद्ध को याद में मनाते हैं। इनकी मान्यता के मुताबिक भगवान बुद्ध ने इस दिन उत्तर प्रदेश के सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। मान्यता है कि इसके बाद बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि। गुरु पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही गुरु पूर्णिमा के दिन व्रत रखें और पूजन का भी महत्व है। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी की पूजा इस विधि से प्रकार होती है। आषाढ़ पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि के बाद मंदिर में पूजन का संकल्प लें और पूजन का संकल्प गुरु परंपरा सिद्धार्थम व्यास पूजम करिष्ये से लें। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा फैलाएं और उस पर गंधादि से 12-12 रेखाएं पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर बनाएं। इसके बाद 10 दिशाओं में अक्षत छोड़ें। फिर ब्रह्मा परंपरा शक्ति व्यास सुखदेव गुणपाद गोविंद स्वामी शंकराचार्य का नाम से मंत्र आह्वान आदि करके अपने गुरु पिता या पितामह का पूजन करें। गुरु पूर्णिमा के उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण पूजन करने चाहिए, दान देना चाहिए। अगर विवाहित है तो सपत्नी करें। व्यास की पूजा करनी चाहिए। घर में पुराण की भी पूजा करें, पाठ करें। इस दिन गीता का पाठ करने का बड़ा महत्व है। देवी लक्ष्मी को शहद और खीर का भोग लगाएं। शाम को दूध से चंदन को अर्घ दें। ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का विधि विधान से पाठ करें। कम से कम 3 या 11 बार पाठ करना चाहिए।
इससे आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। कमल गट्टे की माला से ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। 5 वर्ष की कन्या को फल और मिठाई का दान करें और उनकी पूजा करें। इस तरीके से जो अपने गुरु के पास जाके उनकी सेवा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, वो वहाँ जाकर करें। और जिनके गुरु नहीं है वो उनकी तस्वीर के सामने या उनकी स्मृति के सामने जाकर पूजा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।